आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी का शीर्षक है वो मनहूस रात। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिनेश ने अभी अभी फोन पर सुमित से बात की। बात करने पर पता चला कि सुमित शादी में नहीं जा पाएगा। दरअसल दिनेश सुमित के साथ शादी में उसकी बाइक पे जाने वाला था, मगर जब सुमित का जाना कैंसिल हो गया तो दिनेश ने सोचा कि जल्द से जल्द बस से ही निकलना सही रहेगा। तैयार तो वो हो ही चुका था, लिहाजन वो बस पकड़ने के लिए गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा। जब दिनेश बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां आसपास कोई भी नहीं था सिवाय दिनेश के। वो वहीं बस के आने का इंतजार करने लगा। वो बस का इंतजार कर ही रहा था कि उसकी नजर वहीं बस स्टॉप पर एक लड़की पर गई। तभी उस लड़की को देखकर दिनेश सोचने लगा कि अरे ये सुंदरी कब यहाँ पर आ गई। इतने में दिनेश की बस भी आ गई, मगर दिनेश की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी वो लड़की उठी और बस में चढ़ गई। दिनेश ये देखकर खुश हो गया और पीछे पीछे वो भी बस में चढ़ गया। जब दिनेश उस लड़की के पीछे पीछे बस में चढ़ा तो उसने देखा कि वो लड़की साइड में खड़ी है। फिर दिनेश की नजरें साइड में एक खाली सीट पर गई, जहां जाकर वो बैठ गया। दिनेश अपने आप को खिड़की के शीशे में निहार ही रहा था कि तभी वो लड़की भी उसके पास बगल में ही बैठ गई। ये देखकर दिनेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो बार बार तिरछी नजर से उसे देखे ही जा रहा था कि तभी बस कंडक्टर ने दिनेश से कहा, कहाँ की टिकट काटनी है। दिनेश ने पैसे देते हुए कहा कि मुझे बवेना जाना है। तभी कंडक्टर ने बवेना तक की टिकट दे दी और वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। हैरान की बात तो ये थी कि कंडक्टर ने दिनेश के बगल में बैठी उस लड़की से टिकट के लिए नहीं कहा, जो कि दिनेश को भी ये बात कहीं ना कहीं खटकी। कुछ देर में ही बस एक और बस स्टॉप पर रुकी, जहां से कुछ सवारी बस में चढ़ी, जिसमें से एक सवारी दिनेश की ओर आई और उसके बगल में वो सवारी बैठने वाली ही थी कि दिनेश जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो क्या, लड़की के गोद में बैठोगे। इस पर उस सवारी ने दिनेश से कहा, तुम्हारा माथा खराब है क्या, कौन सी लड़की। दिनेश अभी भी गुस्से से उस सवारी को जवाब देते हुए बोला, अभी अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रही ये लड़की। इतने में ही बस का कंडक्टर बीच में आ गया। उसने मामले को शांत करते हुए दिनेश से कहा, क्या भाई साहब, आप कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। दिनेश अपनी सीट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये और कौन। मगर इस बार दिनेश को भी वो लड़की वहां पर नजर नहीं आई, जिस पर दिनेश हैरान होते हुए कंडक्टर से कहता है, अरे अभी तो यहीं बैठी थी, फिर वो कहाँ गायब हो गई। इस पर बस का कंडक्टर दिनेश से कहता है, भाई बस में कोई लड़की नहीं चढ़ी। इसी बीच दिनेश का बस स्टॉप आ गया और वो बस दिनेश को उतारकर वहां से दाईं ओर मुड़ गई। बस स्टॉप पर पहुंचते ही दिनेश ने अपने दोस्त को फोन किया कि वो उसे लेने आ जाए मोटरसाइकिल से। ये कहकर दिनेश ने फोन काट दिया। उसके दोस्त का घर बस स्टॉप से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लिहाजन दिनेश ने सोचा कि वो लोग रास्ते में ही मिल जाएंगे, तब तक मैं पैदल ही चलता हूँ। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर खेत ही खेत थे। दिनेश अकेलेपन की वजह से थोड़ा डर महसूस कर रहा था। दिनेश कुछ दूर पहुंचा ही था कि वही लड़की उसे रास्ते में एक गुलर के पेड़ के नीचे खड़ी नजर आई। तभी दिनेश ने सोचा कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, ये तो पहले ही बस से कहीं उतर गई थी। ये सोचते हुए दिनेश उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वो उस लड़की की ओर घूरते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अरे सुनो, मैं भी चलती हूँ। वो क्या है कि मैं किसी का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक कोई मुझे लेने नहीं आया। पर दिनेश अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था कि ये लड़की यहाँ आई तो आई कैसे। दिनेश और वो लड़की साथ साथ चल ही रहे थे कि वो लड़की एकदम से सामने खड़ी हो गई और भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, पहचाना नहीं तूने मुझे, कौन हूं मैं। दिनेश एकदम से डर से सहम गया और बेहद घबरा गया। डरा सहमा पसीने से लथपथ दिनेश लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो। तभी वो लड़की असली रूप में आ गई। अब वो लड़की इतनी भयानक लग रही थी कि दिनेश की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वो कपकपाने लगा। उस भयानक लड़की को देखकर
वो बेहद भयभीत हो गया। दिनेश चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। तभी उस लड़की ने दिनेश की गर्दन पकड़ ली। दिनेश छटपटाते हुए चिल्लाने लगा कि उसी बीच उसके दोस्त मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में साफ साफ दिख रहा था कि कोई दिनेश को मार रहा है। दिनेश के दोस्त जल्दी से उसके पास पहुंचे और वो लड़की वहां से एकदम से गायब हो गई। उसके दोस्तों ने दिनेश की गर्दन पर देखा तो वहां से खून निकल रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की दिनेश का खून पी रही थी। तभी दिनेश के दोस्त उसे जल्दी से अपने घर ले आए और तुरंत ही गांव के डॉक्टर से दवा दिलवाई। तो दोस्तों, इस तरह से उस दिन दिनेश की जान बच गई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।